हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही है। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ठीक है, और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा। और आज मैंने इस ब्रेसलेट के बारे में आपको बताया है। ये ब्रेसलेट का जो है कम्युनिटी बॉक्स में मैंने पोस्ट किया हुआ था। आज अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग ज़रूर इसके बेनिफिट्स वगैरह आप लोग देख सकते हो वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दी गई हैं। ऐसे अगर आप लोग जानना चाहते हो तो जस्ट 2 मिनट्स मुझे दो ताकि मैं आपको बता पाऊँ। ठीक है, 2 मिनट, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी मैं आपका। तो ये जो ब्रेसलेट है ब्लैक ऑब्सिडियन विथ सेलेनाइट का ब्रेसलेट है। ठीक है, ये जो है ब्लैक ऑब्सिडियन जो है ये पावरफुल क्लींजर है, आपके ऑरा को क्लीन करता है। आपके पास निगेटिविटी जितनी होती है उससे ये बचाव करता है, प्रोटेक्शन है ना, प्रोटेक्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसको प्रोटेक्शन स्टोन भी बोला जाता है। ठीक है, सेलेनाइट जो है ये एक पावरफुल जो है ये स्टोन है। और ये जो है आपके आपके शरीर के ऊपर एक रक्षा कवच जो है ना क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो दोनों ही आपकी निगेटिविटी से काफ़ी हेल्प करते हैं। ये जो है आपको फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकालता है। फ्रस्ट्रेट कुछ लोग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो उन लोगों को जो है ना फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकालता है। रिलैक्स करने के लिए है ये। अगर आप बहुत ज़्यादा जो है आप अपने बॉडी पे जो है मतलब स्ट्रेस लेते हो, आपका माइंड सही नहीं हो पाता है, हमेशा किच मन हुआ रहता है ना, तो उससे जो है बाहर निकालने में ये आपकी हेल्प करता है। अगर आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को किसी के सामने रख नहीं पाते हो, चाहे आप अपने पार्टनर के सामने या फिर किसी से बात करने के टाइम आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने नहीं आता है, तो उसमें भी ये हेल्प करेगा। ठीक है, ये स्टोन इतना पावरफुल है कि मतलब क्या बताऊं। और ये जो है आपके गुस्से को कंट्रोल करता है। आपके अंदर अगर किसी बात को लेकर के डर है तो उसको जो है ये निकालने में जो है हेल्प करता है। आपको जो है आपकी मैनिफेस्टेशन है ना वो आपको पूरी करने में आपकी हेल्प करता है। जो आपने सोचा है, जो आप आप सोचते हो लेकिन हो नहीं पाता है, आपका सोचा हुआ काम नहीं हो पाता है, तो उसमें ये हेल्प करता है आपकी। ठीक है, ये नकारात्मक शक्ति से आपको बचाता है। सबसे अच्छा इफेक्ट इसका आपको देखने को मिलता है। तो ये एक्टिवेटेड आपको मिलेगा। ठीक है, आपको एक्टिवेटेड मिलेगा। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपकी कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी। डिटेल्स आप देंगे तब जाके आपको ये ब्रेसलेट अवेलेबल होगा। ठीक है, तो जल्दी से अगर आप लेना चाहते हैं इसको फटाफट आप इस ब्रेसलेट की बुकिंग करवा लीजिए ताकि इसको एक्टिवेट कर दिया जाए और आपको आपके हाथ में सौंप दिया जाए। ठीक है, आप इसका यूज़ कीजिए, आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहेगी, आपके सपने पूरे होंगे। आधे अधूरे जो सपने आपके छूट गए हैं वो आपके पूरे होंगे, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं अब रीडिंग को स्टार्ट। कहेंगे कि आप लोग कहेंगे कि दीदी सिर्फ यही बताती रहती हैं। बाबा आप जानते हो, लेकिन कुछ नए व्यूअर्स जुड़ते हैं हमारे साथ, वो लोग नहीं जानते हैं और उनको बताना भी ज़रूरी है। ठीक है, आप मेरे पास से लें, कहीं से लें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको कम से कम एक जानकारी तो होनी चाहिए ना कि हाँ ये ब्रेसलेट किस लिए यूज़ है, क्या इसका बेनिफिट है ना। तो अगर आप मुझसे लेंगे तो आपको यही बेनिफिट होगा कि आप लोगों को एक्टिवेट करके दिया जाएगा और इसका रिज़ल्ट आपको जो है 4 गुना ज़्यादा मिलेगा। एक्टिवेटेड ब्रेसलेट लेने का यही फ़ायदा होता है कि 4 गुना ज़्यादा रिजल्ट उसके मिलते हैं। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। क्रिएशन का कार्ड है, ओके, विजडम का कार्ड है, ठीक है, इम्पार्टिलिटी का कार्ड, ओके, क्वेस्ट का कार्ड है। लास्ट कार्ड निकालते हैं,
बिटर स्वीट का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक कॉम्प्लिकेंसी का कार्ड है। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशान, हताश दिखाई दे रहे हैं। अभी फ़िलहाल ये पर्सन मुझे काफ़ी परेशान, मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत परेशानी को फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंदर से टूट से गए हैं ये पर्सन, बहुत ही ज़्यादा अंदर से टूटे हुए से पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन अपने आप को गिल्ट फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब इतने ज़्यादा हैं कि मतलब जो पुरानी यादें हैं, जो बातें हैं, आपके पार्टनर को बार बार याद दिला रही हैं। ये पर्सन को लग रहा है कि अब ये रिश्ता जो है ना, इस रिश्ते में जान नहीं है, इस रिश्ते में अब कुछ हम होप नहीं रख सकते हैं। और ये पर्सन ये बात को सोच करके रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, इनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। ये पर्सन को बड़ा दुख हो रहा है कि ये पर्सन ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, आपको नहीं समझा, हमेशा इस रिश्ते में कमियां निकालते रहे ये पर्सन कि ये कमी है, वो कमी है, तुम्हारे में ऐसा है, तुम्हारे तो क्या तुम ये बदलाव नहीं कर सकती या नहीं कर सकते अपने अंदर, तुम्हें ऐसा करके देखना चाहिए, है ना। ये पर्सन कहीं ना कहीं इस रिश्ते को और अच्छा बनाना चाह रहे थे, और अच्छा बनाना चाह रहे थे। इनके एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी आपको लेकर के। आप कितना भी अपने अंदर बदलाव कर रहे थे, कितना भी इनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये पर्सन अपने ज़िद में अड़े हुए थे, अपने ज़िद में। ये पर्सन का मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन को आपके साथ हालांकि काफ़ी प्रॉब्लम के साथ ये पर्सन थे, लेकिन इस पर्सन को आपके साथ इस रिलेशनशिप के साथ एक अच्छी एनर्जी चाहिए थी, यानी कि कहें तो आपके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना था इस पर्सन को। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपके साथ जो है रिलेशनशिप तोड़ देना चाहते थे, नहीं दिख रहा है मुझे। हाँ, यहाँ पे आप दोनों के बीच में खटास काफ़ी ज़्यादा आ गई है, काफ़ी ज़्यादा खटास। आपके भी दिल में काफ़ी ज़्यादा खटास है इस पर्सन को लेकर के, इनके भी दिल में काफ़ी ज़्यादा खटास आ गई। ठीक है, देखो खटास इसलिए आई क्योंकि आप दोनों ही क्योंकि आप अपने आप को बदल रहे थे इस पर्सन के लिए, आप अपने आप को कहीं ना कहीं मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे इनके लिए बस, लेकिन ये पर्सन समझ ही नहीं पा रहे थे, समझ ही नहीं पा रहे थे कि आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, इनके लिए चेंज कर रहे हो, और ये उस जो है ना उस फीलिंग की, उस इमोशंस की आपकी कोई केयर नहीं करते थे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको धीरे धीरे ना इस पर्सन से नफरत सी होने लगी है, धीरे धीरे नफरत सी बढ़ती गई। मतलब आपने जो एक्सपेक्ट किया था इस पर्सन के लिए आपने सब कुछ कर दिया, ठीक है, लेकिन ये पर्सन को हमेशा कमी महसूस हुई। तो यहाँ यही दिख रहा है कि आपने जो कर दिया है अब वो आप नहीं करना चाहते हो। अब जो है ना आप मान चुके हो कि अब मैं कुछ भी नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत हो गया ये, है ना, बहुत हो गया ये बातें करना या ढूंढना, बहुत सारी चीज़ों को करना, ये कहीं ना कहीं है ऐसा प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, तो आपके पार्टनर जो है अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से बनाना चाह रहे थे आपके साथ, बट यहाँ पे इनको एक रिस्क भी दिख रहा था। एक तरफ इनका जो एक होता है ना कि इनके दिल में एक आहट सी कह सकते हैं कि थी कि रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा। इनको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा था कि रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा, रिलेशनशिप आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि मैं जो करने की सोच रहा हूँ कहीं ना कहीं उसमें कमी ज़रूर है। कहीं ना कहीं ये पर्सन की सबसे ज़्यादा ये है ना प्रॉब्लम कि ये पर्सन कमियाँ ढूंढते रहते हैं, कमियाँ, है ना। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा आप इनसे नाराज़ हो, कड़वाहट है आपके मन में। आप सोचते हो कि ये पर्सन आएंगे आपके पास तो आप इनको बोलोगे कि तुमने ऐसा किया है, वैसा किया, मैं नहीं बदल सकती किसी के लिए, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, तुमको एक्सेप्ट करना है तुम एक्सेप्ट करो, नहीं तो बाय टाटा, आप अपना अगला रास्ता देखो, मुझे नहीं बदलना है। ठीक है, आपके मन के अंदर कड़वाहट है इस पर्सन को लेकर के, क्योंकि आपने बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे कंप्रोमाइज़ करके भी आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला इस पर्सन से। आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं अलग फील हुआ है। आप अपने पर्सन के साथ बात भी करते थे, लेकिन आपको लगता नहीं था कि ये पर्सन आपके साथ है, हो करके भी किसी के ना होने का एहसास। क्या है ये?
आपके पर्सन आपके साथ होते भी थे तो आपको एहसास नहीं होता था कि ये है मेरे साथ या ये मेरे से बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि फ्रस्ट्रेशन आपको भी था, ठीक है। इस रिलेशनशिप में खुशियाँ कहीं ना कहीं खो गई थी और उन खुशियों को पाना चाह रहे थे आप, ठीक। और वो खुशियाँ कहीं ना कहीं नाराज़ होती हुई ऐसा दिख रहा है कि आपको लगा कि मेरी खुशियाँ मुझसे ही नाराज़ हो गई हैं शायद, इसलिए मैं इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ, ठीक है। तो ये मुझे फील होता हुआ दिख रहा है। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, गाइड करें। क्या सोच रहे हैं वो? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है आपके पर्सन का साइन। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। टू ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। और देखते हैं कार्ड, द स्टार का कार्ड है। ओके, क्या है ना कि इस रिश्ते से आपके और आपके पार्टनर के बीच में यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस की एनर्जी है। ओके, तो आपके रिश्ते में एक तरीके से देखें तो क्लैरिटी नहीं मुझे नज़र आ रही है। आपके पर्सन ने आपको कभी क्लैरिटी नहीं दी है, चाहे आपने इनको कॉल किए, 1000 कॉल करते थे, 1000 मैसेज करते थे आप, लेकिन इस पर्सन ने कभी आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। इनका जब मन होता आते, बात करते, चले जाते। तो ये इन्होंने एक तरीके से दिखाया, एक तरीके से बता दिया है कि आपको फील होने लगा था कि ये पर्सन आपके साथ बस टाइम पास कर रहा है, बाकी ये पर्सन प्यार व्यार नहीं करता है और ये पर्सन किसी और के साथ भी होगा। आपको फील होने लगा था, आपको लगने लगा था कि ये पर्सन जो है ना किसी और के साथ होगा, किसी और के साथ रिलेशनशिप में होगा, किसी और के साथ जो है ना ये आगे बढ़ रहा होगा या आगे बढ़ने वाली एनर्जी मतलब आगे जा रहा होगा, ठीक है। आपको फील होने लगा था। अब जो है ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं कि ये पर्सन ने तो गलत किया है आपके साथ, ठीक है। ये पर्सन ने गलत किया है क्योंकि आपने इनको हर तरीके से हेल्प करी है, हर तरीके से हेल्प करी है, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से आपने इनको जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश की है जो शायद हर कोई प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, है ना। मुझे दिख रहा है कि आप जो है, आपके पर्सन जो है अब इनको समझ में आ रहा है। देखो ये पर्सन गुस्से में बहुत कुछ कह जाते हैं, बहुत कुछ कर जाते हैं। इनका गुस्सा मुझे काफ़ी ज़्यादा सही नज़र नहीं आ रहा है। गुस्से में ये पर्सन अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं। इनका गुस्सा इतना ज़्यादा ख़राब है कि गुस्से में ये अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं। सोचो, ठीक है। हमेशा मतलब ये पर्सन बहुत ज़्यादा, एक होता ना कि पॉजिटिव भी हैं, बट काफ़ी ज़्यादा झगड़ेलू किस्म के इंसान मुझे नज़र आ रहे हैं। झगड़ेलू, है ना। आपको लग रहा होगा कि क्या बोल रही हैं। हाँ, झगड़ेलू किस्म के इंसान लग रहे हैं। थोड़ा सा एक जो होता है ना कि छोटी छोटी बात पे भी गुस्सा काफ़ी ज़्यादा करना, आपके ऊपर चीखने लगना, चिल्लाने लगना और छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करना, ये पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये पर्सन का दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन अपने फ्रेंड्स की बातों में जल्दी आ जाते हैं। फ्रेंड्स की बातों में ये पर्सन जल्दी आ जाते हैं। ये पर्सन अभी फ़िलहाल सोच रहे हैं आपको एक गिफ्ट देने का, ठीक है। आपको एक गिफ्ट देने का, आपको बहलाने का, फुसलाने का ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो गलती करी है। लेकिन अब आपको बहलाना है, फुसलाना है, किसी तरीके से आपको आपके साथ इंटीमेट होना है। इनको फिज़िकल इंटीमेसी की मैं बात कर रही हूँ। इनको है चाहत, ठीक है, आपसे कि मतलब रिलेशनशिप आगे मतलब इस फॉर्म में जाए कि आप लोग समझदार हो, समझ जाओ। ठीक है, तो मुझे ये दिख रहा है। और साथ ही साथ ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पर्सन, ठीक है, आपके पर्सन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को
देख करके, कुछ चीज़ों को समझ करके। देखो ये पर्सन यंग है, ठीक है, यंग है, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एज अ लवर ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, आपको प्यार किया, बहुत प्यार किया, आपको आपके लिए पूरा पैशन दिखाया, आप जो कहते थे वो करते थे ये पर्सन। लेकिन बाद में जो इनका माइंड चेंज हुआ, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ आए तो, लेकिन इनको कहीं ना कहीं किसी और की भी तलाश रही है, किसी और के तलाश में भी ये पर्सन जो है ना मुझे दिख रहे हैं अभी फ़िलहाल। ये पर्सन सही डिसीज़न नहीं ले पाए, और सही डिसीज़न ना लेने की वजह से यहाँ पे इनके रिश्ते बिखरते चले गए, यानी कि आपके साथ इनका रिश्ता बिखरता चला गया। और ये पर्सन अब सोच रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए, ठीक। तो अब दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना अब थोड़ा सा अपने आप को देखो, ये पर्सन आगे ले जाने के बारे में तो सोच ही रहे हैं, और थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में है ना ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि लड़ाई झगड़े, फिर ये पर्सन आएंगे तो फिर आपके साथ लड़ाई झगड़े कर सकते हैं। तो लड़ाई झगड़े करने से अच्छा है कि एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए, कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ा जाए, ठीक। ये पर्सन की थिंकिंग मुझे क्लियरली काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है कि ये पर्सन जो है ना आपके साथ अब जो है ना, ये पर्सन जो आपके बिना जो लॉस फील कर चुके हैं, जो एक होता है ना कि अब आपके साथ जो है ना इनको होप दिखाई दे रही है। अब लग रहा है कि इनका करियर जो है ना आपके साथ चल सकता है, आपके साथ इनका करियर काफ़ी अच्छा हो सकता है, काफ़ी बेहतरीन हो सकता है, अगर ये पर्सन आपकी बात मानते हैं। अगर ये पर्सन आपकी बात मान लेते तो कभी ये पर्सन को ये नहीं होता, है ना। ये पर्सन ने अपने रिलेशनशिप का जो एक होता है ना कि कैसे मैनेजमेंट किया जाए या कैसे इस रिश्ते को संभाला जाए, इस पर्सन ने नहीं सोचा। ये पर्सन के मन में जो आया वो किया इस पर्सन ने। तो अब दिख रहा है कि ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि अब जो है ना इस रिश्ते के साथ मुझे अपने लाइफ को बनाना है, तो पेशेंस रखना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तब जाके शायद ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, ठीक। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते को निभाने के लिए एक होप अपने अंदर दिल में लगाए हुए हैं, अपने दिल में बसाए हुए हैं। आगे का देखिए क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। चलिए कार्ड्स निकाल लेते हैं, देखते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या होगा आपके साथ, ठीक है। तो इसी कार्ड से देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का। गाइड करें एंजल्स, फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का। ओके फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का। ज़्यादा कार्ड्स आ गए। फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का, गाइड करें। 2 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। एट ऑफ सॉर्ड्स, डेथ का कार्ड है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। लास्ट कार्ड निकालते हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके बॉटम ऑफ द डेक डेविल का कार्ड है। ओके इस रिश्ते का फ्यूचर, सो गाइज इस रिश्ते का फ्यूचर मुझे जो है ना, देखो काफ़ी इंतज़ार है ना, काफ़ी इंतज़ार करने के बाद मुझे ये पर्सन जो है ना आपकी लाइफ में आते हुए तो दिख रहे हैं। आपने, मुझे लगता है कि बहुत इंतज़ार किया है इस पर्सन का, और मुझे दिखता है जैसे कि देखो फ्यूचर में इस रिश्ते का चूँकि आपके और आपके पर्सन के बीच में मुझे जहाँ तक दिख रहा है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने के कारण से मुझे जहाँ तक दिखता है कि ये पर्सन जो है ना आपके पास आएंगे तो सही, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक। अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे आपके सामने, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है ना
एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ये पर्सन आपके सामने। मतलब ये पर्सन अपने आप को बेचारा टाइप दिखाने की कोशिश करेंगे कि अरे मेरे से गलती हो गई और ये वो, है ना। बट मैं यहाँ पे देखूँ कि ये पर्सन मैच्योर ना होने की वजह से, ठीक है, मैच्योर ना होने की वजह से आपके साथ अपने रिश्ते को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर मुझे नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे शादी नहीं हो सकती। अगर आप शादी देखना चाहते हो, शादी करना चाहते हो इस पर्सन से, इस पर्सन का ख्वाब छोड़ दो, ठीक है। ये पर्सन आपके लायक नहीं है, ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। ये पर्सन जो है ना, मुझे दिखता है जैसे कि ये पर्सन को बस आपने सपने में देखा है, सपने में आपने चाहा है कि इनसे शादी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। नहीं हो सकती इनके साथ शादी आपकी, क्योंकि ये पर्सन बिल्कुल भी ये पर्सन मैच्योर नहीं है और आपके साथ फिर से वही हरकतें करेंगे। आप इनसे नफरत करने लगे हो। यहाँ पे डेविल की भी एनर्जी है देख रहे हो, कोई कार्ड नहीं बता रहा है शादी नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे डेविल के, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मुझे जो दिख रहा है वही मैं बताऊंगी आपको, चाहे आप लोग जो सोचें, बट सच का आईना दिखाना मेरा काम है। तो मुझे दिख रहा है कि नहीं, शादी पॉसिबल नहीं है, रिलेशनशिप का फ्यूचर पॉसिबल नहीं है। ये पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में ज़रूर, बट आपको मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि आप इनको चांस देना चाहते हो, आप इनको चांस नहीं देना चाहते हो। मुझे पता है बहुत कम लोग के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। सो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे अब हम अगली रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।